गुरु की भक्ति में है अपूर्व शक्ति, उसी से मिल जाती है सब दुखों से मुक्ति। गुरु भक्ति की शक्ति निराली, आया जो भी द्वार न लौटा कोई खाली। ये ऐसा द्वार है। राजा दशरथ भी अपने गुरु के द्वार जाते थे तो सबसे पहले गुरुद्वार की मिट्टी उठाकर उसका तिलक करते थे और बोलते थे, मेरे समान ये अनुभव और किसका होगा कि मेरे गुरुदेव के चरणों की रज की पूजा करने से मैंने सब कुछ पा लिया। कैसी महिमा है, कितनी विलक्षण महिमा है गुरु चरणों की रज की महिमा। कैसी तुलसीदास जी की काल जयी दैवी कृति के प्रारंभ में मंगलाचरण के 7 श्लोक और वंदना के 4 दोहों के बाद गुरु की महिमा के गीत हैं। कलेवर की दृष्टि से बहुत लघु होते हुए भी भक्ति संवेदना की दृष्टि से यह प्रकरण बड़ा विराट है, बहुत विराट है। इसमें गुरु चरणों के स्वरूप का दर्शन है। इसका गुरु चरणों में लीन साधकों के लिए बहुत महत्व है, बहुत मांत्रिक महत्व है। और संत के उन शब्दों की गुणवत्ता तब शत और सहस्त्र गुणित हो जाती है जब अंतर चेतना में इसका बोध अर्थ सहित हो जाए। अर्थ सहित। देहधारी होते हुए भी, उसमें लिखा है, देहधारी होते हुए भी गुरु सामान्य मानव नहीं है। और जो उनके प्रति गहरी श्रद्धा के साथ स्वयं को अर्पित करता है उसे उनके वचनों से विश्रांति मिलती है, अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। महाराष्ट्र में नागपुर है, कई लोग आजकल तो बहुत चल पड़ा, बस कोई कन्या की शादी नहीं हो रही है तो ज्योतिषी कह देगा कि काल सर्प योग है। काल सर्प योग भी ऐसा है कि सब कन्याओं पर लागू पड़ जाएगा, सबके पीछे पड़ जाएगा। अरे शिव जी के लिए स्तुति में आया है रुद्राष्टक में, करालम महाकाल कालम कृपालम, वो तो कृपालु है। और दूसरी बात खास ध्यान रखने जैसी है कि भगवान भी रूठ गए थे कागभुशुंडी पर, तो गुरु ने कहा, शंकर दीन दयाल अब एहि पर हो कृपाल, शाप अनुग्रह हो ही जेहि नाथ थोड़े ही काल। भले आप इसकी गलती पर नाराज हुए हो पर ये मेरा शिष्य है, मैं कहता हूं गुरु कि इसको माफ कर दो। गुरु बीच में पड़े, हरि रूठे गुरु ठौर है, ये प्रत्यक्ष है। गुरु ने कैसी अपने शिष्य की रक्षा की। गुरु ने कहा, तव मायावश जीव जड़ संतत फिर ही भुलान, यही पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। ये तो अभी बेचारा माया के वश है, इस पर दया कर दो। हम लोगों से गलतियां कम होती हैं, मैं मेरी बात कह दूं, फिर भी कृपा सिंधु गुरुदेव। 5 प्रकार के दान गुरु हर शिष्य को देते हैं। एक, गुरु नामदान देते हैं। दूसरा, गुरु विद्या दान देते हैं। तीसरा, गुरु भक्ति दान देते हैं। चौथा, गुरुदेव ज्ञान दान देते हैं। और 5वां, गुरु क्षमा दान देते हैं, क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने में तो ऐसे हैं जैसे भगवान राम। हनुमान जी रावण को कहते हैं, तू भगवान की शरण में आ जा, भगवान तुम्हारे अपराधों को माफ नहीं करेंगे, तुम्हारे अपराधों को भूल जाएंगे। वो ऐसे हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध बिसारी। तुम्हारे अपराधों को भूल जाएंगे। मेरी भी क्या औकात कि मैं गुरु जी के चरणों में टिक पाऊं, ये तो गुरुदेव की कृपा है कि अपने चरणों में जगह दी है। ये उनकी उदारता है। सदगुरु की उदारता को शिष्य अगर अपना गुण मान लेता है तो ये शिष्य की बुद्धि की निकृष्टता का परिचय है। गुरु की उदारता है कि वो हमको ऐसा अवसर देते कि हम उनके चरणों में बैठकर वो पा सकें जिससे भवसार हुआ जा सके।
ये उनकी करुणा है कि वो समय देते हैं।